चैप्टर 1 में हमने कुछ चीजों पर चर्चा की थी और उसके आगे की चर्चा हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान वक्त का नहीं, हमारी हमदर्दी का हुआ है। स्क्रीन के पीछे बैठकर हम दूसरों को सिर्फ एक यूजर नेम समझते हैं। हम उन पर गुस्सा निकालते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है जिसे तकलीफ होती है। हम एक एक्सीडेंट देखकर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। हम पहले फोन निकालकर वीडियो बनाते हैं ताकि उसे वायरल कर सकें। हमने इंसानियत को व्यूज के लिए नीलाम कर दिया है। हमारा दिल पत्थर का नहीं, स्क्रीन का हो गया है। सिर्फ दिमाग नहीं, हमारा जिस्म भी इस एडिक्शन की कीमत चुका रहा है। टेक्स्ट नेक, आई स्ट्रेन, स्लीप डेप्रिवेशन। हमारी नींद अब नेचुरल नहीं रही। वो आर्टिफिशियल रोशनी, ब्लू लाइट हमारे दिमाग को बताती है कि अभी रात नहीं हुई। हम थके हुए हैं मगर सो नहीं सकते। हम जागे हुए हैं मगर जी नहीं रहे। हमने अपने जिस्म को एक कुर्सी और एक स्क्रीन तक महदूद कर दिया है। वो आंखें जो कौसे कुज़ा देखने के लिए बनी थीं, अब सिर्फ पिक्सल गिनती हैं। वो हाथ जो मिट्टी को छूने के लिए बने थे, अब सिर्फ ग्लास पर स्वाइप करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने पसंद के गाने सुन रहे हैं? आप अपनी मर्जी का कंटेंट देख रहे हैं? नहीं, एल्गोरिथम को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। उसे पता है कि कब आप उदास होते हैं, कब आप गुस्सा होते हैं, और वो वही कंटेंट आपको परोसता है जो आपको उस दलदल में और गहरा ले जाए। आप एक मशीन के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी सोच, आपके जज्बात सब इंजीनियर्ड हैं। अगर आज आपने इस एडिक्शन को नहीं पहचाना, तो कल आप सिर्फ एक यूजर आईडी बनकर रह जाएंगे जिसका कोई वजूद नहीं होगा। तो क्या हम हार मान लें? क्या हम ये तस्लीम कर लें कि हम हमेशा के लिए इन एल्गोरिदम्स के गुलाम बन चुके हैं? नहीं, जंग अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस दिमाग को रीवायर किया गया है उसे वापस आजाद भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको डिजिटल मिनिमलिज्म नहीं, डिजिटल रिबेलियन यानी बगावत की जरूरत है। हमने फोमो यानी डर के बारे में सुना। अब वक्त है जोमो को अपनाने का, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये खुशी महसूस कीजिए कि आपको नहीं पता कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये सुकून महसूस कीजिए कि आपने किसी की पार्टी की फोटोज नहीं देखी। जब आप दुनिया की फिजूल बातों से अनजान होते हैं, तभी आप अपने अंदर की बातों से वाकिफ होते हैं। अनजान रहना सीखिए। ये आज के दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अपने दिमाग को वापस बोर होना सिखाइए। जब आप लाइन में खड़े हों या सफर कर रहे हों, तो फोन मत निकालिए। उस खालीपन को महसूस कीजिए। वही खालीपन है जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। याद रखिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का कानून तब नहीं ढूंढा था जब वो स्क्रॉल कर रहा था। वो एक दरख्त के नीचे खामोशी में बैठा था। खामोशी दुश्मन नहीं है, खामोशी एक उस्ताद है। अपने रिश्तों को स्क्रीन से निकालकर जमीन पर लाइए। एक रूल बनाइए, जब किसी से मिलें तो फोन सिर्फ साइलेंट नहीं, नजर से दूर होना चाहिए। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। दूसरों के लफ्जों के पीछे का दर्द और खुशी महसूस कीजिए। कोई लाइक आपके आंसू नहीं पोंछ सकता, कोई कमेंट आपको गले नहीं लगा सकता। असली सुकून उन लोगों में है जो आपके साथ वक्त बिताते हैं, डेटा खर्च नहीं करते। हमेशा में बेचैनी होगी, हाथ कांपेंगे, दिमाग कहेगा चेक कर लो। मगर जैसे ही वो 24 घंटे गुजरेंगे, आपको एक ऐसी आजादी महसूस होगी जो आपने बरसों से नहीं की। आपको महसूस होगा कि दुनिया तब भी चल रही है और आप पहले से ज्यादा जिंदा हैं। स्क्रीन छोटी है, जिंदगी बड़ी है। इसे पिक्सेल्स में मत गुजारिए, इसे पलों में जिएं। खुशबुओं को महसूस कीजिए, मिट्टी को छुएं। उन लोगों से बात कीजिए जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है। आप एक प्रोडक्ट नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास सोचने, समझने और महसूस करने की लामहदूद ताकत है।
अपने अटेंशन का सौदा मत कीजिए, वापस लौटिए खुद की तरफ।